हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे व्यू के अंदर विंडोज पोर्शन की। ये आपके सामने विंडो पोर्शन यहाँ तक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये विंडो पोर्शन है। आज इसकी बात करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है न्यू विंडो। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो तो आपके सामने नज़र आ ही रही है, और इसको देखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे। ये देखो, मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने एक बुक खोल रखी थी, हमें इसी बुक की दूसरी कॉपी और तैयार करनी है या दूसरी विंडो और बनानी है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो, बुक 2.1 और बुक 2.2 दूसरी कॉपी इसकी तैयार हो गई है। वैसे हम सेव एज कमांड से भी अपने बाहर की तरफ तैयार कर सकते हैं। फिलहाल अपने विंडो की बात कर रहे हैं। अब इन विंडो को अरेंज कैसे करना है, जैसे हम इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं, 4, 5, 6। अब इनको सभी को बुक को देखना किस टाइप से है, क्योंकि अभी हमें फिलहाल हमारे सामने ये एक्टिवेट है विंडो, और हमें तो चाहिए बुक 2.4। तो ये अब दिख नहीं रही, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा तो ये अब दिखेगी। तो इसी को किस तरह से अरेंज करना है, अरेंज का ऑप्शन है टाइल्ड। इस तरह से सारी विंडो आपके सामने नज़र आएगी जो मैंने खोली है। ओके, इस तरह से सारी विंडो आपके सामने नज़र आएगी। जिस पे काम करना है उसको आप स्क्रॉल करके काम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करके जिस विंडो पर काम करना कर सकते हो। अब अरेंज करने का दूसरा तरीका है हॉरिजॉन्टल, या तो इस तरह से होगी, जिस पे क्लिक करोगे उस पर अब नज़र नहीं आएगा डाटा। देखो, छोटी छोटी रो में बदल गई है। ठीक है, और वर्टिकल में देखोगे तो इस तरह से नज़र आएगी। इस पे जाओ, इस पे जाओ, फिर इस पे काम करो, इस पे काम करो। इस तरह से अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लेता है इनकी विड्थ के हिसाब से। उसके बाद है कैस्केड, इस तरह से दिखाई देगा, एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह से आप काम कर सकते हो। नीचे भी लेयर बन चुकी है इस तरह से। अब आता है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन तो हम एक बुक डबल क्लिक करके एक्टिवेट में लेते हैं, बाकी बुक नीचे दब जाएगी। फ्रीज पैन क्या होता है? फ्रीज पैन में 3 तरह से किया जाता है फ्रीज पैन। एक तो रो वाइज, एक कॉलम वाइज, एक नॉर्मल सेल वाइज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेल वाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने क्लिक किया, जहाँ से हमने इसको फ्रीज पैन करना उससे पहले वाली सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने कहा कि हमें तो ये रो फिक्स रखनी है और ये कॉलम, ये दोनों कॉलम फिक्स रखने हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ्रीज पैन कर देंगे। अब देखो, आपके सामने फ्रीज पैन लग चुका है। इससे क्या होता है कि जैसे हम इसी तरह स्क्रॉल करेंगे, यानी शीट बड़ी होने के कारण डाटा जो हमने कॉलम फिक्स किए थे वो कॉलम वही रहेंगे, बाकी डाटा मूव होता रहेगा इस तरह से। और इसी तरह से हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं या नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो रो वहीं रहेगी जितनी रो हमने फिक्स की है। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे, अनफ्रीज कर देते हैं। अब बात करते हैं हम टॉप रो की। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिस रो को हमने फिक्स करना है उससे नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना होता है। ये देखो, अच्छा टॉप रो इसने अपना ऑटोमेटिक टॉप रो बोला है ना, तो टॉप रो ले ली। ये तो हम अनफ्रीज करते हैं, ये सिर्फ इस फ्रीज पैन में करते हैं, मैनुअल फ्रीज पैन में कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चलेगी दोनों। ठीक है, फ्रीज टॉप रो ऑटोमेटिक और फ्रीज फर्स्ट कॉलम ऑटोमेटिक। और फ्रीज पैन में हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ फ्रीज पैन लगा सकते हैं। तो टॉप रो में ये चली गई, अनफ्रीज कर दिया, और टॉप कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। ये देखो, इस पे इधर से मूव कर सकते हैं इसको, ये लो इस तरह से। ओके, ये आपका फ्रीज पैन हो गया कंप्लीट। उसके बाद करते हैं स्प्लिट। इस ही वर्कबुक को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी 2 भागों में बांटना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से हम स्प्लिट कर दें,
तो ये लो हमने स्प्लिट कर दिया, ये देखो, और इसको स्प्लिट कर दिया। जहाँ पे हमारे सेल सेलेक्ट होगी वहीं से स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब है बुक को 4 तरह से देखना। ये देखो जहाँ सेलेक्ट किया वो 4 तरह से दिखाई दे रही है। ये देखो हमने मूव किया, ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन डाटा में अब देखो हम अबेसिंग में कर रहे हैं तो वही डाटा सभी जगह मूव हो रहा है। इस स्प्लिट से ये होता है कि बड़ी सीट पे काम करना होता है तो हम डाटा को सामने देख सकते हैं कि भाई इसके सामने वाला डाटा ये है, और इसको इस तरह से हम मिलान करके चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ चेकिंग के काम आती है, प्रूफिंग या चेकिंग वगैरह करने के लिए। अनफ्रीज का स्प्लिट हम कर देते हैं, करते हैं हाइड। अब ये देखो पूरी रो हाइड होगी, सीट हाइड होगी। अनहाइड करेंगे, अब उसके बाद में फिर अनहाइड करेंगे। ये देखो इस तरह से सीट, जो सारी सीटें थी हमने वर्कबुक बनाई थी वो सारी हाइड एंड हाइड करने के लिए ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके न्यू विंडो, विंडो अरेंज, फ्रीज पैन, स्प्लिट, हाइड और अनहाइड, ये आपके कमांड्स कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं हम व्यू साइड बाय साइड। इसमें क्या होता है कि 2 वर्कबुक को एक साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये वर्कबुक स्क्रॉल हो रही है, अब ये वर्कबुक स्क्रॉल हो रही है। अब साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो दोनों आमने सामने होगी और ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग चल रही है। तो इसमें हम एक ही कर्सर से दोनों सीटें एक साथ मूव कर सकते हैं। ये होता है कि सेम वर्कशीटें हैं उनमें मिलान करना हो तो इस तरह की स्थिति आती है, तो तब हम इन वर्कबुक का काम करते हैं। हमें दोनों अलग अलग मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक साथ एक कर्सर से दोनों मूव कर सकते हैं। अब स्क्रॉलिंग हटा देंगे तो जो मूव जिस पे कर्सर होगा वही मूव होगी। ये देखो इस पे कर्सर होगा तो ये मूव होगी, लेकिन स्क्रॉलिंग हाइड ऑन करेंगे तो दोनों मूव होगी। इस तरह से व्यू साइड बाय साइड और सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग होती है। अब हम बात करते हैं रीसेट विंडो पोजीशन। ये देखो अब रीसेट विंडो पोजीशन नहीं हो रही क्योंकि एक विंडो दूसरे के पीछे छिपी हुई है, तो इसके लिए हम व्यू साइड बाय पे क्लिक करेंगे और रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए आप देखो साइड बाय विंडो को हम इस तरह से मूव कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ये देखो कि हमने इस तरह से कर दिया और बाद में हमको समझ नहीं आया कि कौन सी विंडो कहाँ लगानी है, तो अपने आप रीसेट करेगी इसको। ठीक है, ये देखो रीसेट कर दिया इसने। ओके, इस तरह से आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है, व्यू साइड बाय, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन। उसके बाद में ये आपके सामने है सेव वर्क स्पेस। तो हमने जो भी काम किया है, जैसे विंडो यहीं दोनों बंद करनी है, यहीं काम करना है और कल यहीं आके काम करना है, तो इसलिए हम इस विंडो को रिज्यूम कर सकते हैं, इस काम को रिज्यूम कर सकते हैं। देखो वर्क स्पेस इसने रिज्यूम लिख दिया, तो अब हम इसको बाहर की साइड कहीं सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ओके किया और ये सेव हो गया। ऑल टू चेंजेस सेव। जब हम क्लिक करके वापस आएंगे तो हमें वो डाटा यहीं मिलेगा, रिज्यूम। अब हम क्लिक करते हैं, जो हमने रिज्यूम स्पेस बनाया था ये डबल क्लिक किया, अब आपके सामने ये रिज्यूम स्पेस खुल रहा है। रिज्यूम स्पेस में ये होता है कि आप एक से अधिक वर्कबुक में एक साथ काम कर रहे हो, तो आपने जहाँ काम किया और वहीं आप स्टॉप करके घर जाना चाहते हो कि कल यहीं से आके हम काम स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से वे काम स्टार्ट हो जाता है, वो वर्कबुक वहीं मिलेगी जहाँ आपने छोड़ी थी। अदरवाइज आप इसको अलग अलग भी सेव करके क्लोज करके जा सकते हो। तो इसलिए रिज्यूम पोर्शन बनाया है, वर्क स्पेस बनाया, जिससे हम सारी वर्कशीटों को एक साथ में जहाँ अपनी पोजीशन लगा के बंद करना है वहाँ पे बंद कर सकते हैं। अब आता है स्विच विंडो पे स्विच करना हो। ये इस तब काम आता है जब एक से अधिक विंडो होता है, तो हम विंडो होती है तो हमें उसको स्विच करना होता है, जाना पड़ता है, एक्टिवेट करना होता है। इस तरह से आपका ये विंडो पोर्शन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक्सरसाइज अवश्य कीजिए ताकि आपको हर कमांड का रिमेंबर रहे।
धन्यवाद।